जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। बिल्कुल ज़िंदगी एक पहेली है और इसी पहेली में हम सब फंस जाते हैं और हमारे पास इस पहेली का कोई जवाब नहीं होता। बिकॉज़ हर इंसान ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहता है। हम सबके कुछ एम्बिशंस हैं, हमारे सबके कुछ ना कुछ सपने हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जब जो आप चाहते हैं वो जब नहीं होता है तो इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और फिर उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। और यही वो मौका है जब वो किसी रास्ते की तलाश में निकलता है। लेकिन कभी कभी आप गलत रास्ता चुन लेते हैं। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको ज्योतिष शास्त्र पे यकीन है, आप किसी ज्योतिषी के पास गए और उसने देखा कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है, ऐसी कुंडली में कोई ऐसा बुरा वक्त चल रहा है। फिर वो उसका को उपाय बताने की कोशिश करता है, कभी पूजा पाठ कराने की कोशिश करता है, कभी वो समझ जाता है कि आपसे पैसा कमाया जा सकता है तो हो सकता है कि झूठ बोलकर या डरा कर आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करे। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे ज्योतिषी खराब हैं, दे आर वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो, जो इंसान की मदद करना चाहते हैं, उसको होप दिलाना चाहते हैं, उसको ज़िंदगी में हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि ज्योतिष का जो रियल पर्पज़ है वो है ही मानवता की सेवा। लेकिन ये कलयुग है, अब ऐसे में इंसान के ज्योतिषी के भी खुद के अपने एम्बिशंस हैं या उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये प्रोफेशन बनाना कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रोफेशन झूठ और डर की बुनियाद पर खड़ा है तो वो बहुत ही गलत बात है। आज के ज़माने में देखा गया कि लोग, क्योंकि जब वो डर जाते हैं और जब उनको रास्ता नज़र नहीं आता है तो वो कुछ भी करने पर आतुर हो जाते हैं। ऐसे में कोई इंसान अपने नाम की स्पेलिंग बदल देता है। अब बदलता क्या है, वो बिगाड़ देता है। जबकि आपका एक नाम का मीनिंग है, हिंदी का उसका मतलब है, और आपने उसमें 2 ए लगाकर या 2 आर लगाकर उसके नाम को ख़राब कर दिया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि इतिहास में एक भी नाम आप उठाकर ऐसा नहीं कह सकते कि जिसने नाम बदला हो और वो इंसान महान बन गया। कहीं से भी उठा के देख लीजिए, यू विल नॉट फाइंड ए सिंगल पर्सन हु कैन क्लेम दैट ही हैज़ चेंज हिज स्पेलिंग एंड हिज लाइफ हैज़ चेंज और टर्न अराउंड। इट इज़ नेवर पॉसिबल। इवन क्रिकेट में भी दिखाते हैं कि उसने फला नंबर की टी शर्ट पहनी हुई है, उसे 18 रन नंबर की टी शर्ट है और वो सेंचुरी बना रहा है, और जब वो 8 कर देगा तो 0 पे आउट हो जाएगा। इट इज़ नॉट राइट। बिकॉज आप टेस्ट मैच में देखिए, टेस्ट मैच में तो नंबर ही अलाउड नहीं है। When you are wearing a white uniform, there is no number on your T-shirt. फिर भी आप सेंचुरी बनाते हैं, डबल सेंचुरी बनाते हैं, ट्रिपल सेंचुरी बनाते हैं, 5 विकेट 10 विकेट लेते हैं, मैन ऑफ द मैच बनते हैं, मैच को टीम को जिताते हैं। वो कैसे, कहाँ गया वो नंबर? तो अगर नंबर टी शर्ट का लगाने से, अगर आपके नाम की स्पेलिंग बदलने से अगर कुछ बदलता, तो मैं तो ये ज़रूर कहूँगा कि इंडस्ट्री में सारे लोगों के नाम की स्पेलिंग बदलिए, सबके शर्ट पे एक नंबर दीजिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। हर इंसान का जो भी बिजनेस है वो उसमें आगे बढ़ जाए कि भाई मैनेजर तुम्हारा ये नंबर लकी है, तुम ये नंबर टी शर्ट तुम्हारा होना चाहिए, या आपकी जो सेल्स वाली टीम है उसको ये नंबर पहनना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल इररिलेवेंट। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोग इस अंधविश्वास में ना फंसें। कुछ लोग ज़रूर क्लेम कर सकते हैं कि कि नहीं, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी तो पटरी पे आ गई है, जिस दिन से हमने नाम बदला है। वो खाली एक कोइंसिडेंस हो सकता है, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। दैट मीन्स देयर इज़ नथिंग विच इज़ बियॉन्ड टाइम। एंड कोई भी इंसान के अंदर वो ताकत नहीं है जो इंसान के एक मोमेंट को भी बदल सके। अगर ये बुद्ध यहाँ खड़ा है तो यहीं खड़ा रहेगा, भले ही आप इसके आगे हवन कर लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं है। अब ऐसे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप धर्म से विमुख हो जाए। आपकी आस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर चीज़ ज़िंदगी में विश्वास से चलती है, फेथ से चलती है। तो अगर आपका कनेक्ट ऊपर वाले के साथ स्ट्रांग है, जो भी धर्म मजहब आप बिलीव करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ गॉड यू बिलीव इन, द कनेक्ट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। राहत नुसरत फतेह अली खान साहब का ये गाना है कि सांसों की माला में लिख दूं पी का नाम, यानी wherever you are, whenever you are, if you feel the presence of God within you, around you, तो फिर आपको किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी कहा गया कि जो आपके सपने हैं उसके बारे में आपको शिद्दत से सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं शिद्दत के साथ, तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। ये अल्केमिस्ट का थॉट है। आई ऑल्सो बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई ऑल्सो बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दैट विजुअलाइज व्हाट यू वांट। तुझे क्या चाहिए जिंदगी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू थिंक।
तो आज से आप अपने नेगेटिविटी को, अपने डर को अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, मेडिटेशन को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, दूसरों की मदद करिए। अपनी ज़िंदगी को समझने के लिए एक बार खाली एक ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, खाली ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर आपका पोटेंशियल क्या है, आपका वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, what time you are running, is this the right time to take a decision or you need to wait on for some more time? So if you can know your time, and only astrologer can tell you what is going to happen next moment, and if you can take your decision because of that, then believe me, your life will be all done, you will be taking right decision at the right time। और मैं हमेशा कहता था कि जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ उसी का दिया। तो खुश रहिए, ऊपर वाले पे यकीन रखिए, घर का माहौल अच्छा बनाइए, बच्चों से अच्छे से बात करिए, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं आप इंजॉय करिए एवरी मोमेंट। ट्रस्ट मी, जब वो हार्मनी क्रिएट होती है, जब वो सिनर्जी क्रिएट होती है, देन यू विल फील दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, और जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप सोचते हैं और जो आपके लिए सही है और वक्त आपको मिल गया, तो आप जैसा आप चाहेंगे आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ज़रूर। So take care, wish you all the very best. This is Sandeep Kochhar with you. God bless you all.